पुराणों के अनुसार बहुत से देवी देवताओं को सृष्टि संचालन हेतु परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था। जिसे ब्रह्मा जी सृष्टि करता है तो वही विष्णु जी उसी सृष्टि के पालन करता, और महादेव वो तो सभी संहारक शक्तियों के स्वामी है, अर्थात वो मृत्यु और प्रलय के देवता है। इसी तरह सृष्टि में मृत्यु के विभाग अध्यक्ष या मृत्यु देव है। यमराज जी, हाँ यमराज, जिन्हें यमदेव या मृत्यु देव के नाम से भी जाना जाता है, इनका कार्य है सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीर को नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाना और शरीर के हिस्सों को पंच तक्षों में विलीन कर देना, और उन्हीं के साथी है चित्र को जो संसार के लेखे जोखे का कार्य संभालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मृत्यु देव यमराज को कैसे मृत्यु प्राप्त हो सकती है। इस संबंध में पौराणिक कथा हमारी आज की इस वीडियो में प्राचीन काल में कालंजर में राजा श्वेत का राज्य था। राजा श्वेत शिव जी की बहुत ही प्रिय भक्त थे। शिव जी के प्रति अपने प्रेम को बढ़ता देख उन्होंने निर्णय लिया कि अब अपना राज्य वो अपने पुत्र को सौंपकर वो शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे, और ऐसा करने के लिए वो वृद्ध होते ही गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर महादेव की आराधना में लग गई। अब वो राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का ऐसा प्रकाश फैलाया जिससे महादेव भी अति प्रसन्न थे। कई सालों की आराधना के चलते श्वेत को अपनी उम्र का अनुमान ही नहीं रहा था। उन्हें ना तो कोई रोग था और ना ही कोई शोक। वो अभय होकर रुद्र ध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिनिधित्व हो रहा था, जिसके चलते उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है। आयु समाप्त होने पर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुनि श्वेत की आयु पूरी हो गई है, जाओ और उन्हें सत्कार के साथ यहाँ यमलोक में लेकर आओ। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जग गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग स्थिर हो गए। वो गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। यूं मृत्यु को अपने भक्त की द्वार पर खड़ा देख शिव जी क्रोधित हो गए और वो अपनी गणों से बोले, जाओ और मेरे प्रिय भक्त की रक्षा करो। जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तो शिव शेद्र महाप्रकट हो गए और भैरा बाबा ने यमदूत पर नडले से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहां क्यों नहीं आया? आपके दूत भी अब तक नहीं लौटे हैं। मृत्यु का समय निकलता देख यमराज क्रोधित हो गए और वो हाथ में यम दंड लेकर अपनी सेना के साथ श्वेत मुनि की गुफा के पास पहुंच गए। वहां अपने यमदूतों की यह हालत देखकर वो अचंभित और क्रोधित हो उठे। महादेव के गणों इसका न्याय भी होगा, पर पहले मैं श्वेत मुनि को यहां से ले जाऊंगा। यमदेव आप ऐसा नहीं कर सकते। श्वेत मुनि शिव भक्त है और उनकी मृत्यु पर आपका कोई हक नहीं है। इसके पश्चात भगवान कार्तिकेय और यमराज के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। यमराज को बलपूर्वक आगे बढ़ता देख सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज में छोड़ दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्यदेव ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के साथ उसी स्थान पर पहुंची जहां यमराज और उनके यमदूत मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शिव प्रकट हो गई। भगवान यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है, इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा, अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अब व्यवस्था पहल जाएगी। हम भी व्यवस्था के पक्ष में ही हैं। मेरे और भगवान विष्णु के जो भगत हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों को उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो भगतों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राण दान दे दिया। शिव जी की आज्ञा से नंदी ने गुमती नदी का जल ला करें और उनकी दूतों पर चिल्का तो सब जीवित हो उठे। संपूर्ण लोकों में अजय मुझे तुमने भी जीत लिया। अब मैं तुम्हारा नुकामी हूं। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। भगत तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। आपकी लिंगोपासना धन्य है। श्वेत विश्वास की विजय तो होती ही है। मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वो मृत्युंजय और कालों के भी काल महाकाल कहलाते हैं।